तो कोई मेरा मित्र आया, बोला मेरे को, यार मल्ली 2 करोड़ की तेरे पास ज़मीन है, तो इनकम तेरे को 3,20,000 3.5 लाख होती है, तो इसको तू बेच क्यों नहीं देता। तो मैं हूँ आपका फेसबुक ही विद्वान। तो आज मैं पहला व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपना खेत दिखाऊंगा, घर बाद में, पहले खेत दिखाऊंगा। तो मेरे पास लगभग 4 एकड़ ज़मीन है। उसमें ये खूबसूरत मोटर है, एक 5 का पानी है, 5 इंची काफ़ी पानी होता है लगभग। अगर ये 4 एकड़ भरने हो तो ये 6 घंटे चले तो फुल कर देती है, इतना इसका पानी है। तो लगभग मेरे काफ़ी फ्रंट रोड पे लगता है, 2 किलोवाट मेरे रोड के पास है। तो अगर इसके प्राइस की बात करी जाए, इनकम की बात करी जाए, तो वो डिफरेंट है। पहले मैं आपको अपना खेत दिखा देता हूँ। तो ये मेरा 4 एकड़ खेत है। यहाँ से लेके, ये नहीं है जो बड़ा बड़ा नहीं है, उसके पास है, यहाँ से जाके ये पूरा 4 एकड़ बन जाता है। तो मैंने 11 की लगा रखी है। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग ये रोड के ऊपर ज़मीन है, 4 एकड़ ये ज़मीन है। तो अगर मैं बात इनकम की करूँ तो मेरे को लगभग 4 एकड़ से साल में 3 से लेके 3,20,000 इनकम होती है, पूरे खर्चे निकाल के। साल में से 2 फसल लेता हूँ, कनक और धान। जोना जहाँ हमारे बासमती ज़्यादा लगती है, कनक ज़्यादा लगती है, तो मैं 2 फसल ही लेता हूँ। लगभग 3,20,000 की इनकम करता हूँ एक साल में। अगर इसके प्राइस की बात करी जाए, अगर इसके मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग इसका प्राइस है 50 लाख एक किला, 1 एकड़ का। तो 2 करोड़ की मेरे पास ज़मीन है, हम 2 भाई हैं, तो 2 करोड़ की हमारे पास ज़मीन है। तो इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 3,20,000 की मेरी इनकम है साल की, तो 2 करोड़ की हमारे पास ज़मीन है। तो यहाँ ये बात तो सिद्ध होती है अभी भाई, इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है। लगभग मैंने 2 करोड़ इस एरिया में इन्वेस्टमेंट किया और इनकम मेरी कम है। इसकी वजह भी सरकारें हैं। तो दोस्तों बात करने से पहले अभी हम इस शोर पे आ चुके हैं। इधर हमारे बाबा जी का खेत है, हमारे आंढ गुआंढ है, इधर पई जाती है। तो ये पंजाब का माहौल ही कुछ ऐसा है। श्री मुक्तसर साहिब के पास है लबानिया वाली गाँव। तो अब हम यहाँ थे, कहाँ थे हम। तो दोस्तों जैसे इनकम है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2 करोड़ की ज़मीन है और इनकम साल की इसकी सिर्फ 3,20,000 है, सारे खर्चे निकाल के 3,20,000। तो कोई मेरा मित्र आया, बोला मेरे को, यार मल्ली 2 करोड़ की तेरे पास ज़मीन है, तो इनकम तेरे को 3,20,000 3.5 लाख होती है, तो इसको तू बेच क्यों नहीं देता। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों बेचूँ। कहता 2 करोड़ लेके इसको बैंक में रख दे, अगर वहाँ तेरे को 4-5% भी ब्याज मिली तो लगभग साल की वो तेरी हो जाएगी 4 से 5 लाख की इनकम, आमदन। तो ऐसे में तो ये तो तेरे को घाटा दे रही है। तो देख लो भी बंदे छोड़ रखे हैं। तो वो मेरे को ये कह रहा है, एक ज़मींदार को, किसान को, कि तू अपनी ज़मीन बेच के इसको बैंक में जमा करवा दे और ब्याज खा, 4-5 लाख सीधा इनकम हो जाएगी, तेरे को इतनी खेती भी करनी नहीं पड़ेगी। पर उस बंदे को क्या पता कि ये जो ज़मीन है ना, ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आज इसकी कीमत 1 एकड़ की 50 लाख है, आने वाले 5 सालों में इस एकड़ की कीमत 1 करोड़ होगी, हैं। तो मैं अपनी जद्दी पुश्ती जायदाद तो कभी नहीं बेचूंगा। मैं हर एक किसान को यही कहता हूँ कि ऐसे लोग आपके पास बहुत आएंगे, वो आपको ऐसे बोलेंगे, अरे यार 2 करोड़ बेच के चलो तुम 2 किले मत बेचो, 4 किले मत बेचो, 1 किला बेच दो, बाकी तुम आप रख लो, उसका ब्याज खाना, जो तुम मेहनत करते हो उससे तो ज़्यादा ही ब्याज बन जाएगा। तो इनके चक्कर में भाई कभी मत पड़ना, ठीक है कि नहीं। ये लोग आपसे ज़मीन खोने की सिफारिश करेंगे, तो ऐसा कभी मत करना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई भी आए तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ज़मीन है ना, अगर आपके पास ज़मीन है तो आपकी वैल्यू है। जिस दिन आपके यहाँ से ज़मीन खिस गई तो भाई आपके आने वाली पीढ़ियों ने घर भी डालने हैं, क्योंकि आपसे ज़मीन तो ली नहीं जाएगी। अगर आपको आने वाली पीढ़ियों का फ़िक्र है ना, तो उनके घर के लिए ये ज़मीन है, ना कि खेती के लिए। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, क्योंकि हर रोज़ कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, हर रोज़ कितने लाख बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कभी ज़मीन मत बेचो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए ज़मीन बचा के रखो, वो उसको घर भी डालने हैं। खेती के लिए तो बहुत कम ज़मीन बचेगी। इसके लिए कहते हैं दोस्तों, इसको संभाल के रखो, ये तो एक अनमोल खजाना है। तो भाई ये है अपना खेत। तो आपको आज हमने अपना खेत दिखाया। तो कोई भी किसान है, ज़मींदार है, तो भाई अपनी ज़मीन मत बेचना।
इन लोगों के चक्कर में। ये साले फ्रॉडी तेरी ज़मीन खो के ले जाएंगे, तो इनको क्या है, बाकी अपना जीवन बचाओ। अभी मैं कहता हूँ ज़मीन आदमी का छोड़ो, बीवी का एक ज़मीन आपका दूसरा बाप होती है, समझे। हाँ, एक तो आपका बाप होता है ना, तो ज़मीन आपका दूसरा बाप है। अगर आपका बाप गया तो ये बाप अभी ज़िंदा है, ये आपको सारी ज़िंदगी रोटी देगा, कभी भूखा मत मरने नहीं देगा। अगर कहीं काल वाल भी पड़ा तब भी आप अपनी खेत में धान बो सकते हो, सब्जी बो सकते हो, दालें बीज सकते हो, कुछ भी अपने पेट भरने के लिए तो आप लगा ही सकते हो। इसके लिए कभी ज़मीन मत बेचना भाई। जितना देर पंजाब में ज़मीन है ना, क्योंकि समतल बचाऊ ज़मीन सिर्फ दूसरे नंबर की पंजाब में ही है। एक नंबर यूक्रेन में है, दोनास्टक में, और दूसरा नंबर पंजाब का है, जिसकी ज़मीन सबसे उपजाऊ है। पूरे वर्ल्ड में ज़मीन नहीं है उपजाऊ, तो लगभग 45% इंडिया हमारे पंजाब के सिर पर कनक लेता है। तो इस बात को कभी भूलना नहीं। तो कभी ज़मीन मत बेचना। बड़े बड़े लीडर आएंगे, आपको बोलेंगे 2 करोड़ में दे दो, 3 करोड़ में दे दो, तो वही जब आपने ज़मीन बेच दिया, इन लीडरों के जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके खाते में गए चले, तो वही आटा आपको, ठीक है कि नहीं, 10 गुना दाम में मिलेगा। 10 क्या 20 गुना दाम में मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करो। ज़मीन बचाओ, पंजाब बचाओ, देश बचाओ। क्योंकि हर आम नागरिक के लिए भी पंजाब की ज़मीन बचनी उतनी ही ज़रूरी है, उतनी ही जितनी कि हमारे लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दियो। थैंक यू सो मच।